हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5th, दैट इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3rd। सो लेक्चर नंबर 1 में एंड लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बात करते हैं अगर हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में, तो वहाँ पे हमने केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझाया था। उसके बाद हमने कंबशन पढ़ा। हमने देखा कि क्या ऑक्सीजन जरूरी होता है कंबशन के लिए, एंड वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसके बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थी, एंड आई होप कि आप यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 देखकर ही आए हैं। ठीक है, सो देखो, क्योंकि अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा होगा तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी कम आपको समझ में आएंगी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 इज मस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5.4। सो कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर इन द सेम प्रोसेस? क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है वो सेम प्रोसेस में होते हैं? ऐसा है क्या? Yes. So what changes takes place when candle is lit? तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो यहाँ पे अच्छा देखो, कैंडल वाला इज अ डिफरेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम्पल विच शोज केमिकल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज। ठीक है, ये केमिकल चेंज भी शो करता है, ये फिजिकल चेंज भी शो करता है। ठीक है, तो यहां से तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज डू नॉट अकर इन अ सेम प्रोसेस। दोनों के प्रोसेस जो होते हैं, दोनों के प्रोसीजर जो होते हैं, दैट आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। सो व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट? क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेट अस एक्सप्लोर। सो इसको देखते हैं हम। Activity 5.7, think, pair and share. Okay, so look at the figure 5.9, analyze what student are discussing about the burning candle. तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बर्निंग कैंडल के बारे में क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेट्स सी कि बच्चे वही डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक? द वैक्स मेल्ट एंड इवापोरेट, है ना? जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो इसका जो वैक्स है वो क्या होता है? मेल्ट होता है हीट की वजह से, एंड कुछ जो इसके पार्ट्स होते हैं दैट इवापोरेट, और इसकी जो विक होती है, जो धागा होता है, वो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वैक्स मेल्ट होता है, फ्लो होता है एंड सॉलिडिफाई होता है। वैक्स मेल्ट हुआ, फ्लो हो गया एंड देन सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, इन डिफरेंट शेप, वो किसी भी शेप में सॉलिडिफाई हो सकते हैं, राइट? Then I think the wax burn and new substance are formed. ये कह रही कि भाई यहाँ पे वैक्स जो है वो बर्न हो जाते हैं एंड नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो वैक्स बर्न होता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो ना कि कैंडल को जब हमने बर्न किया, उसमें से जितना भी वैक्स पिघल कर आया है, क्या वापस से उतनी ही बड़ी कैंडल हम बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वैक्स भी इवापोरेट होता है, वैक्स भी बर्न होता है। ठीक है, तो ये कह रहे कि maybe the wick drop up the liquid wax. ठीक है, तो यहाँ पे जो विक के बारे में बात की जा रही है, that draws up in the liquid wax, वो भी बर्न होके ड्रॉप हो जाता है लिक्विड वैक्स में। तो यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें होती हैं बर्निंग कैंडल के बारे में जब हम बात करते हैं तो। सो वैक्स जो है वो मेल्ट भी हो रहा है, वो इवापोरेट भी हो रहा है, यानी कि मेल्ट भी हो रहा है और बर्न भी हो रहा है। और जब भी मैंने आपको बताया है कि भाई कहीं पे भी आप बर्निंग सब्सटेंस सुने, ठीक है, कहीं पे भी अगर बर्निंग सब्सटेंस आता है तो वहां पे हमेशा 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 के लिए क्या होता है? दैट इज केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज केमिकल चेंज। हाँ, अगर मेल्टिंग है तो वो हमारा फिजिकल चेंज में आएगा। तो यहाँ पे वैक्स मेल्ट भी हो रहा है एंड वैक्स जो है वो बर्न भी हो रहा है। दैट्स व्हाई इट शोज केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। ठीक है, ये दोनों टाइप के चेंजेस को शो करते हैं, ये केमिकल चेंज को भी शो करते हैं एंड ये फिजिकल चेंज को भी शो करेंगे। ठीक, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल बर्न? तो बता दिया मैंने आपको, दोनों चीजें जो है यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएंगी। The wax of a candle melt is carried up the wick and evaporate due to the heat of the flame. तो जो कैंडल है वो मेल्ट होगा, है ना,
मेल्ट अप, कैरिड अप द विक, एंड कुछ जो पार्ट है वो इवापोरेट भी हो जाएंगे हीट की वजह से, ठीक है, ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम. द वेपर ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. कुछ पार्ट जो है वैक्स का वो बर्न भी होगा और वो मेल्ट भी होगा ताकि वो फ्लेम प्रोड्यूस कर सके. एंड द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज सॉलिडिफिकेशन. आपने देखा ना कि वैक्स जो है वो मेल्ट हो रहा है और किसी भी शेप में जा रहा है एंड कुछ टाइम के बाद वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है. तो इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है. क्या कहते हैं? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. क्या बोलेंगे इसको बेटा? हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे. एंड इवापोरेशन आर फिजिकल चेंज. कैसा चेंज होता है इवापोरेशन? फिजिकल चेंज होता है, बट बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. The burning of evaporation on the other hand is a chemical change. So this shows that burning of candle involve both physical and chemical change. ठीक है, burning of candle यहाँ पे हमें दोनों टाइप के चेंजेस शो कर रहे हैं. ठीक है, burning of candle यहाँ पे हमें दोनों टाइप के चेंजेस शो कर रहे हैं, that is physical change and chemical change. ठीक, now know a scientist. ठीक है भाई, जान लेते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज अ लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे. तो अभी जो हमने मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही पढ़ लिया कि कैंडल जो होता है, ठीक है, वो फिजिकल चेंज भी शो करता है एंड केमिकल चेंज भी शो करता है. यही चीज जानने के लिए लोगों को काफी साल लग गए, इंक्लूडिंग माइकल फैराडे. ये एक बेहतरीन साइंटिस्ट है who named significant contribute to several areas of the science. जब आप हायर क्लास में जाएंगे ना 11th 12th, तब भी आप यहाँ पे माइकल फैराडे के काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनेंगे. In the 19th century, Faraday delivered as science a series of the lecture called Chemical History of the Candle. ठीक है, तो फराडे ने एक लेक्चर यहाँ पे क्या किया? डिलीवर किया, सीरीज ऑफ लेक्चर डिलीवर किया. किसके बारे में? केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के बारे में. जहां पे उन्होंने क्या बोला कि फराडे बिलीव दैट कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी. थ्रू इट he discussed difference between various physical and the chemical process like melting, vaporization and combustion. तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ही कैंडल में काफी सारे प्रोसीजर्स समझ में आते हैं, जैसे कि कंबशन भी हो रहा है, मेल्टिंग भी हो रहा है, बर्निंग भी हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा है. ये सारे के सारे प्रोसेस एक ही कैंडल में हो रहे हैं. सो यहाँ से ऐसा माइकल फैराडे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. ये जो छोटे छोटे से टर्म्स है ये हम यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं. ठीक है, सो आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? सो इट्स डिपेंड, है ना, इट्स डिपेंड कि भाई हम किस टाइप के चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे तो यस इट इज परमानेंट. अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो इट इज नॉट. ठीक है, सो आर चेंजेस परमानेंट? Once something has undergoes a change, can get it back in its original form. अगर कोई चेंजेस होके वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ परमानेंट चेंज. ठीक है, तब हम उसको परमानेंट चेंज में कंसिडर नहीं करेंगे. बट अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या हो जाएगा? तब हमारा परमानेंट चेंज होगा. सो एक्टिविटी 5.8, लेट अस थिंक. ठीक है भाई, क्या सोचना है हमको यहाँ पे? Think again about all the changes that we have discussed or talked about so far. तो अभी तक जितने भी फिजिकल चेंज के बारे में हमने बात की है इस चैप्टर में, केमिकल चेंज के बारे में बात की है इस चैप्टर में, उन सब के बारे में आपको सोचना है. In which of these can we get back the other substances in the form we started with? Record your observation in table 5.2. तो जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक हमने पढ़ी हैं उनमें आपको ये बताना है कि कौन सी चीजें यहाँ पे परमानेंट चेंज शो कर रही हैं एंड कौन सी चीजें यहाँ पे टेम्पररी चेंज शो कर रही हैं. मतलब इट कैन गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके, चलिए, सो हमें इस एक्टिविटी इस टेबल 5.2 में फिल करना है. कैन चेंज बी रिवर्स्ड? समटाइम यस, समटाइम्स नो, राइट, इट डिपेंड्स. So देखो, some examples is already given to us.
मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, वापस से हम उसको आइस क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, एक बार हमारी आइस क्यूब मेल्ट हो गई तो, सो इट इज कन्वर्टेबल, है ना। द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक, यस, इस केस में हम ओरिजिनल स्टेट को ब्रॉट बैक कर सकते हैं। चॉपिंग वेजिटेबल, एक बार सब्जियां कट गई तो वापस से नहीं ठीक होंगी। बॉइलिंग वाटर को वापस से ठंडा किया जा सकता है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, तो भाई एक बार पॉपकॉर्न बन गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते, है ना, एक बार पॉपकॉर्न बन गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डाइजेस्टेड फूड, तो ये हमारा हो जाएगा नो, ठीक है। एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो वापस से उसको अच्छे खाने में थोड़ी लेकर आ सकते हैं। रेस्पिरेशन, एक बार अगर हमने ऑक्सीजन ले लिया तो हम ऑक्सीजन कभी रिलीज नहीं कर पाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रेचिंग रबड़, अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यस। तो इस तरीके से और भी 12 तक बोला है इन्होंने, इस तरीके से आपको और भी सोचना है और यहाँ पे लिखना है। जितना अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सोचना है और लिखना है, ठीक। नाउ returning to the original object or substance, returning to the original object or substance with which we started shows that changes we brought can be reversed. For example, when ice melt, it can be refrozen into ice, है ना। एक बार अगर आइस मेल्ट हो जाता है तो वापस से हम उसको क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार अगर पानी ठंडा हो गया तो वापस से उसको गर्म किया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसको वापस से नहीं लाया जा सकता। एक बार अगर हमने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया तो उसको वापस से नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वाटर इवापोरेट, इट कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू द लिक्विड वाटर, हाउएवर सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जबकि कुछ चेंजेस यहां पे रिवर्स नहीं हो सकते हैं। We cannot get the original object or a substance back after the change. For example, chopped vegetable को हम वापस से ठीक कर सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे उसको, टेप से, तो भी वो बेकार ही लगेगा, जुड़ेगा भी नहीं, तो नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। So chopped vegetable cannot return to its original size and shape, and making popcorn cannot go back to its original form. Thus, यहां से हम क्या कह सकते हैं, thus changes around us could be grouped into those that can be reversed and that cannot be reversed. तो यहाँ पे हम दो ग्रुप में इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। कितने ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसको दो ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे, वन इज रिवर्स्ड एंड वन इज इरिवर्स्ड, ठीक है। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल, क्या सारे के सारे चेंजेस डिजायरेबल होते हैं, यस, आंसर है नो। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर चेंज हमको पसंद ही आ जाए, है ना, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, सारे के सारे चेंज डिजायरेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों डिजायरेबल नहीं होते, जैसे कि आपने अपनी एक फेवरेट सी, ठीक है, जो ब्लैक कलर की आपकी शर्ट है या फिर ब्लैक कलर की जो आपकी टी शर्ट है, आपने उसको धो के बाहर धूप में सुखा दिया। अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है, सोचो 45-47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। उस टेम्परेचर में आपने अपनी टी शर्ट को कम से कम क्या पूरे दिन के लिए छोड़ दिया। अब अगले दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, उसमें आपको वो जो कपड़ा आपका खराब हो जाएगा। इज दैट अ डिजायरेबल और नॉट, वो चेंज डिजायरेबल था आपके लिए, नहीं, आप नहीं चाहते थे ना कि आपके जो फेवरेट टी शर्ट है वो खराब हो जाए, बट वो तो धूप की वजह से खराब हो गई, ठीक है। या फिर कोई भी आयरन है, वो पानी में पड़े पड़े, धूप लग रही है, पानी लग रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, वो खराब हो जाएगा। तो क्या ये हमारे लिए डिजायरेबल चेंज है, नहीं, ये हमारे लिए डिजायरेबल चेंज नहीं है। तो हर बार डिजायरेबल चेंज हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है। सो many useful changes happen in our daily life. For example, the changing of milk into curd, ये desirable है। Ripening of fruits, ये desirable है। Cutting of fruit, ये desirable है। And cooking of food is also desirable. हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है, हम चाहते ही हैं कि भाई ऐसा हो जाए। All these are desirable changes. ये सारे के सारे desirable changes में आते हैं। Can you think of some other desirable changes happening around you? बता सकते हो
कुछ और डिजायरेबल चेंजेस जो आपके आसपास हो रहा हो, जो आप चाहते हो कि हाँ ऐसा हो, ठीक है, तो ये आपको यहां पे मेंशन करना है, राइट। नाउ इसके बाद है ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस मे बी अनडिजायरेबल। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं, विच वी डू नॉट वांट, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन और डिकेड ऑफ द फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। आपने खाना संभाल के रख दिया, अब फ्रिज में रखने के बाद भी खाना खराब हो जा रहा है, तो चेंज तो हो गया, बट ये तो डिजायरेबल नहीं था, ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ओके। A change that is undesirable in some situations may be desirable in other situation। हो सकता है कभी कभी कुछ चेंजेस हमारे लिए डिजायरेबल होते हैं, कुछ चेंजेस हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, decomposition of food can be very useful in converting food waste into compost। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ फूड जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है, इनको फूड वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट इज डिजायरेबल, ठीक है। ये चीज क्या बेटा, ये चीज डिजायरेबल है, राइट। जबकि माइक्रोब्स हमारे अच्छे खाने में लग जाएंगे, दैट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक। सम चेंजेस अकरिंग ओवर द ईयर्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज कैन हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से तो काफी सारी चीजें बिगड़ी हैं, है ना, एंड इसका हमें लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट हम पे ही आएगा, हमारे साथ साथ प्लांट्स पे भी आएंगे, एनिमल्स पे भी आएंगे, तो ये तो होता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन अ कार, ट्रेन, एरोप्लेन एटसेट्रा इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इट इज डिजायरेबल चेंज और नॉट डिजायरेबल चेंज। तो ये तो देखो मेरे ख्याल से डिजायरेबल चेंज में नहीं आता है, बट हम चाहते हैं ना कि हम अपनी पर्सनल कार से ऐसे घूमें, सो ये तो डिजायरेबल चेंज है हमारे लिए, ये तो हमारी डिजायर है, लेकिन हमारी डिजायर की वजह से जो चेंज हो रहा है दैट इज नॉन डिजायरेबल, ठीक है। सो ड्राइंग अ पेंट ऑन अ वॉल, डोर, फर्नीचर एटसेट्रा, तो पेड़ को काट काट के हमने ये सारी चीजें बना दी, दैट आर डिजायरेबल, पर पेड़ काटना इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। रिलीज मेनी सब्सटेंसेस थ्रू इवापोरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो पेड़ काटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। नाउ सम स्लो नेचुरल चेंजेस, ठीक है। अब कुछ हम स्लो नेचुरल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, मतलब चेंज होता तो है बट वो इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि वो इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स, ठीक है, इतना ज्यादा स्लो चेंज होता है, जिसमें से एक चेंज है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में पढ़ा था। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, तो बिल्कुल उसी की तरह वेदरिंग ऑफ रॉक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज भी शो करता है और ये केमिकल चेंज भी शो करता है, ठीक। सो वेदरिंग ऑफ रॉक, हैव यू सीन heaps of sand, soil and stone lying at the bases of the mountains as shown in this figure? तो यस, हमने भी देखा है और पिक्चर में भी हम देख लेंगे, ठीक। These are called sediments, वो जो सारे इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनको हम sediments कहते हैं। How have these formed? अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बड़े बड़े चट्टान पत्थर जो है उसमें से टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज होता गया, तो थोड़े थोड़े जो चट्टानों में से मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो निकल निकल कर इस तरीके से इकट्ठा हो गई, एंड दीज आर फॉर्म बाय द फिजिकल चेंज, ठीक है। वो जो बड़ा सा हीप बन गया दैट इज ड्यू टू द फिजिकल चेंज दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू द स्मॉलर पीसेस, टेम्परेचर चेंज ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशंस, growing roots of the tree and even freezing of the water within crack in the rock can cause them to break। तो जो बड़ी सी जो चट्टान थी, जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से और भी बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से वो जो चट्टानें हैं वो थोड़ा टूट के किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड जिसकी वजह से वो हीप बन गया, ठीक। नाउ वाटर इस तरीके से, ठीक है, वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर can also react with the rock and cause chemical changes in their composition।
तो यहां से जो पानी जाता है, अगर उन पानी में केमिकल्स प्रेजेंट है, सो दैट केमिकल्स ऑल्सो अफेक्ट, वो केमिकल भी इन चट्टानों को अफेक्ट करते हैं और वो ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। एन एग्जाम्पल सच एज केमिकल चेंज इज शोन इन दिस फिगर 5.10। ठीक है, तो एक में हमको फिजिकल चेंज शो होता हुआ नजर आएगा और एक में हमको केमिकल चेंज शो होता हुआ नजर आएगा। Here iron has chemical change to produce a red color layer। ठीक है, आयरन क्या करता है, आयरन अपने ऊपर एक फ्लेकी सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, वो जो फ्लेकी सब्सटेंस ब्राउन कलर का सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट बोलेंगे, और वो एक टाइप का केमिकल चेंज है। ठीक, The red color is a result of the iron oxide produced when the rock surface was exposed to the long time to the water or containing water vapor। These physical and the chemical change in rock are collectively called weathering। तो जब यहाँ पे, ठीक है, ये जो चट्टानें हैं, ये जो रॉक्स है, ये बहुत लंबे टाइम तक ये सारी चीजें झेलता है, इसके अंदर फिजिकल चेंज होती है, इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, तो ये सारा मिला के इसको हम क्या कहते हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर कॉल्ड वेदरिंग। इसको हम कलेक्टिवली वेदरिंग नाम देते हैं। ठीक, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एंड इसी वेदरिंग की हेल्प से, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, देख रहे हो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की हेल्प से जो ये चट्टानें हैं, जो ये बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये सॉइल में, सैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है, दिस इज द केमिकल चेंज। ये रेडिश पार्ट दिख रहा है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू दी आयरन। ठीक है, ड्यू टू दी आयरन, ये रस्ट होते हुए हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इस रस्ट की वजह से भी वेदरिंग होती है। मतलब वो जो पार्ट है वो डिस्टॉर्ट होता है, खराब होता है, टूट के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दी 5.7.2 इज इरोजन। ठीक है, सो इरोजन आपने सबने सॉइल इरोजन के बारे में सुना होगा। ठीक है, सो इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस वाली लेयर है सॉइल की, जब वो हट जाती है अपने प्लेस से, दैट इज कॉल्ड इरोजन। और ऐसा जनरली क्यों होता है, क्योंकि उस सरफेस पे प्लांट्स की कमी होती है। किसकी कमी होती है, प्लांट्स की कमी होती है। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो वो सॉइल को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, जब सॉइल को ग्रैब नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, और आंधी तूफान आएगी और ऊपर वाली लेयर को उड़ा के ले जाएगी, जिसमें काफी ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये नुकसानदायक है। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग इन अ रिवर बेड्स और इन अ लेक? यस। So this sand is formed when a rock, pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by the natural forces like wind and flowing water, and this process is called erosion। ठीक है, तो नदी के किनारे, आपने नदी के किनारे, लेक के किनारे बहुत सारे कंकड़ पत्थर छोटे छोटे देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं, आंधी तूफान की वजह से जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते और जहां की सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा लूज होती है, वहां से उड़ के वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। ठीक, इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फॉलोइंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इरोजन और किसकी वजह से होता है, एक तो लैंडस्लाइड की वजह से होता है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है विच इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे रॉक, रिवर्स एंड पेबल्स के बारे में बात करें, सो दैट अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन। वहां पे बिल्कुल ज्यादा स्मूथ हो जाता है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूएशन में वहां से इरोजन हुए जा रहा है, किसकी वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से, तो एक स्मूथनेस आ जाती है वहां पे। ठीक है, when the speed of the water or the wind decrease, such as in the ocean or the lake, the material transported during erosion settle down at the bottom। अब देखो क्या हो रहा है, आंधी तूफान से उड़ के ये जो छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर, सॉइल, सैंड, ये सारे के सारे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहे। अब आंधी तूफान बंद हो गए तो उनके पैर तो है नहीं कि वो उठ के चले जाएंगे, तो वो वहीं पे जम जाते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, वहीं पे फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सो दीज सेडिमेंट हार्डन ओवर टाइम, these sediments harden over time and become new rock, और फिर वो अपनी ही नया रॉक बनाना शुरू कर देता है, अपनी ही चट्टान बनाना शुरू कर देता है। वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, and most of these changes takes place over the thousand of years and cannot be reversed। और ये प्रोसेस कब तक चलता है, 1000 साल तक चलता है, एंड ये भी हमारा
रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा होता है, कौन सा, वेदरिंग वाला, ठीक है, वेदरिंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है, चैप्टर 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ योर होमवर्क इज टू रीड दिस नटशेल एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर, ओके। सो आपको इसको रीड करना है और जैसे ही रीड हो जाए आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि यस मैम हमने रीड कर लिया है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आपको क्या करना है, अगर एक भी लेक्चर अभी तक आपका मिसिंग है तो आप उसको देखेंगे, ठीक है, जो भी डाउट आता है आप पूछेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।